हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अदनान शिबी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है वो होता है बल्क में। लॉन्ग डिस्टेंस में हमें होता है बल्क में ट्रांसपोर्ट, या जिसे हम कहते हैं एन मैसी, मतलब अलॉन्ग विद सोल्यूट्स होता है। ये होता है बल्क में ट्रांसपोर्ट, और इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये वाटर ट्रांसपोर्ट बल्क होना एक जगह से दूसरी जगह, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब ये वाटर किस थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये मतलब कंडक्टिंग पाथ कौन सा है, ये होता है जाइलम। पहले लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जाइलम में कौन कौन सी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होती है। एक तो होता है वाटर, होता है मिनरल साल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है, हार्मोन होता है, और जो फ्लोएम में होता है उसमें होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स होते हैं। अब ये जाइलम कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, ये करता है रूट्स टू एरियल पार्ट्स। अब ये हो किस बेसिस पे रहा है, जो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम में, ये होता है ऑन द बेस ऑफ प्रेशर डिफरेंस। जो हमने आज अभी तक जो ट्रांसपोर्ट हमने देखा, चाहे हम डिफ्यूजन देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखें, तो वो होता था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेस्ड होता था। चाहे वो ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन पे जाए, कम से ज़्यादा पे जाए। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो होता है प्रेशर डिफरेंस पे। यहाँ पे होगा जो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से होगा ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द लो प्रेशर। अब हमने देखा है जो जाइलम होता है ये करता है ट्रांसपोर्ट, लेकिन हमें जो कम्प्लेक्स प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास, उनमें जो एनाटमी होती है उसमें होते हैं चार चीज़ें होती है। एक होता है एपिडर्मिस, होता है कॉर्टेक्स होता है, ये डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकल होता है, और उसके बाद आता है जाइलम। तो हमें पहले ये वाटर जो है ये हम पहुँचाना है कहाँ तक, जाइलम तक पहुँचाना है। तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोसेस पढ़नी है, उसके लिए हमें पढ़ेंगे पहले एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम पढ़ेंगे पहले। अभी एब्जॉर्प्शन हमें तीन जगह पे पढ़नी है। यह हम पढ़ेंगे थ्रू रूट हीयर्स, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, या तो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, या तो हम पढ़ेंगे हाइफे के थ्रू एब्जॉर्प्शन। अब हम ये देखेंगे रूट हीयर्स में किन में थ्रू होता है, रूट हीयर्स के थ्रू किन में होता है, डायरेक्ट किन में होता है, हाइफे के थ्रू किन में होता है। पहले हम देखेंगे रूट हीयर्स। पहले देखते हैं ये रूट हेयर्स होते क्या है। रूट हेयर्स होते हैं, ये होते थिन वॉल्ड सिलेंडर लाइक एक्सटेंशंस। थिन वॉल्ड सिलेंडर एक्सटेंशंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं रूट एपिडर्मल लेयर पे। इसकी हमें एनाटॉमी अलग से डिस्कस करनी है, तो हमें इतना बस यहाँ पे ध्यान रखना है रूट ईयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूट एपिडर्मल लेयर्स पे। अब ये छोटे छोटे होती है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जितना सबस्टेंस छोटा होता है उसकी उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, ये सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, तो ये वाटर को एब्जॉर्व करेगा। लेकिन किस बेस पे एब्जॉर्व करेगा, ऑन द बेस ऑफ डिफ्यूजन। अब हमें ये डिफ्यूजन के बेस पे करेगा एब्जॉर्ब। लेकिन डिफ्यूजन के लिए पहले हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए। देखिए कैसे बनते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो हमारे पास होते हैं मिनरल सोल्यूट्स या इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स जो होते हैं, जो सोल्यूट्स होते हैं वो हमें होते हैं एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। क्या होते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सॉइल टू सेल। ये हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, हम डिस्कस करेंगे कैसे होते हैं एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। जब ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो गए तो अंदर जो है सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वाटर इजीली डिफ्यूज हो सकता है फ्रॉम फ्रॉम हाइपोटोनिक टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो वाटर इजीली डिफ्यूज हो सकता है इनटू द रूट। अब ये रूट में आ गया। अब इसमें हमें दो पाथवेज पढ़ने हैं, ये कैसे जाएगा जाइलम तक। एक तो होता है एपोप्लास्ट, और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट का मीनिंग होता है, ये होता है थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। और सिंपलास्ट का मतलब होता है, ये होता है थ्रू
कनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं एक सेल के दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके थ्रू होता है, कनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट के थ्रू होता है। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा ये कैसे होता है। देखिए हमारे पास है जो रूट हेयर ने अब वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, अब ये आ गया यहाँ पे। अब पहले लेयर जो होती है वो थी एपिडर्मिस, दूसरी होती कॉर्टेक्स, और तीसरी होती इंडोडर्मिस, और चौथी होती पेरिसाइकल। ये आप ऐसे रखते हैं। एपिडर्मिस तो आपको पता है, ये कभी कभी भूल जाता है, CEP रखिए याद, कैप की जगह रखिए CEP रखिए, अब न्यूमेरिक रखिए याद, कैप की जगह ए की जगह ई डालिए, बस ये आपको याद रहेगा। देखिए जब ये वाटर एब्जॉर्ब हो गया, या तो ये जाएगा अगर ये इंटरसेलर, देखिए यहाँ से इंटरसेलर स्पेसिस है, तो ये वाटर यहाँ से जा रहा है, ये आगे यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो इजीली हो रहा है ट्रांसफर, नो कोई भी बैरियर नहीं है। एपोप्लास्ट में क्या होता है, नो बैरियर होता है, नो बैरियर, बैरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई भी नहीं होता है। अब अगर हम दूसरा देखेंगे, अब यहाँ पे आता है ये एंडोडर्मिस में, लेकिन एंडोडर्मिस में क्या करेंगे हम, एंडोडर्मिस में देखते हैं हम कैस्पेरन स्ट्रिप्स होते हैं। कैस्पेरन स्ट्रिप्स क्या होते हैं, ये होते हैं सुबेरिन डिपॉजिट स्ट्रिप्स होते हैं, सुबेरिन डिपॉजिट होते हैं, तो ये होते हैं इम्प्रीवियस टू वाटर, ये वाटर को अलाउ नहीं करते हैं। अब दूसरा जो हमारा है सिम्प्लास्ट, देखिए सिम्प्लास्ट क्या होता है, यहाँ से होते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो कनेक्ट करते हैं थ्रू पोरस, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ये पोरस हैं, इसको हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। अब इन पोर्स के थ्रू आगे जाएगा कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल में। लेकिन जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है वो रुक गई कहाँ पे, एंडोडर्मिस पे, कैस्पेरिन। तो ये यहाँ से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगी पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल से जाना है इसको जाइलम में। ये अब किस मूवमेंट के थ्रू जाए, ये यहाँ से जाएगी एपोप्लास्ट के थ्रू। ये आपको यहाँ पे लग रहा है कि मेम्ब्रेन का क्रॉस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आपकी NCERT पे दूसरी डायग्राम जो थी, ये पेरिसाइकल में बहुत सारी सेल्स होते हैं, ये डायग्राम दी है, आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए ये सिम्प्लास्टिक पाथवे आ रहा है, ये एंडोडर्मिस में आ गई कैस्पेरन स्ट्रिप। अब ये आराम से जाएगी, यहाँ से सेल्स है तो इंटरसेलर स्पेसेस में जाएगी, आराम से जाएगी जाइलम तक। और ये सिम्प्लास्टिक और ये एपोप्लास्टिक आ रहा है यहाँ से, तो ये रुक जाता पहले कहाँ पे, ये रुक जाता कैस्पेरन स्ट्रिप्स पे, लेकिन अब ये यहाँ पे जाएगा, ये एंडोडर्मिस में जाएगा, एंडोडर्मिस से जाएगा ये आगे आराम से। तो हमने देखिए दो मूवमेंट्स होते हैं, एक तो होता है सिम्प्लास्ट होता है, दूसरा होता है एपोप्लास्ट। अब देखते हैं जो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वाटर होगा वो किस थ्रू होता है, वो होता है एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। मोस्ट ऑफ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस। मोस्ट ऑफ वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एपोप्लास्ट के थ्रू। अब हमें आगे देखना है, अब हमें जाइलम तक पहुंच गया। अब इस जाइलम क्या करेगा, ये करेगा ट्रांसलोकेट ऊपर, ट्रांसलोकेट ये करेगा, या तो करेगा रूट प्रेशर के थ्रू या करेगा ट्रांसपायरेशन। दो चीज़ करते हैं इकट्ठे, एक तो होता है रूट प्रेशर और दूसरा होता है ट्रांसपायरेशन। बिफोर डिस्कसिंग दैट हम पहले ये देखते हैं, जो हमने पहले जो ये क्लासिफिकेशन की थी, रूट हेयर्स के थ्रू होगा या डायरेक्ट होगा या हाइफी के थ्रू होगा। अब हम देखेंगे दूसरा ही डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन किन के थ्रू किन में होती है। दूसरा है हमारे पास डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है यंग प्लांट्स में होती है, यंग प्लांट्स में होती है। एक्चुअली होता क्या है यंग प्लांट्स में डिफरेंट लेयर्स डेवलप नहीं है, मैचुरेशन नहीं होती है ना, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो यंग प्लांट्स में डायरेक्टली होता है एब्जॉर्ब इनटू द जाइलम वेसल्स, तो जाइलम वेसल्स से फिर ये ट्रांसलोकेट हो जाता है। और तीसरा हम देखेंगे हाइफे। हाइफे किन में पाए जाते हैं, हाइफे पाए जाते हैं फंगाई में। देखिए फंगाई जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर, लेकिन ये फंगाई होता है हेटेरोट्रॉफ, ये खुद नहीं फूड बना सकता है। तो जब भी अगर ये फंगाई वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, ये क्या करता है, अब ये करता है एसोसिएशन करता है, एसोसिएशन करता है रूट्स के साथ, विद रूट्स, जिसे हम कहते हैं माइकोराइजिया, जिसे हम कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा होता है एसोसिएशन बिटवीन द फंगल रूट्स, माइको मीनस फंगाई और राइजा मीनस रूट्स। देखिए इस एसोसिएशन की खास बात क्या होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जब दोनों को बेनिफिट होगा, इसको भी बेनिफिट होगा और इसको भी बेनिफिट होगा। इकोलॉजी में हमें फिर भी पढ़ना है। देखिए अब फंगाई को बेनिफिट कैसे होगा, फंगाई को होगा बेनिफिट, इसको रूट देगा शुगर्स,
या देखिए मतलब फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर देगा फूड। अब रूट को कैसे बेनिफिट होगा, ये जो फंगई होता है फंगई के पास होता है हाईफाई, हाईफाई करवाता है इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन वाटर की ज़्यादा होगी। फंगई क्या करवाएगा, ये करवाएगा वाटर की एब्जॉर्प्शन, वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा। अब हमने देखा पहले एब्जॉर्प्शन, अब हम आगे देखेंगे हमारे पास जो जाइलम में आ गया, वाटर जो जाइलम में आ गया, अब इसको हमको ट्रांसलोकेट ऊपर करना है। अब एक किन प्रोसेस से ऊपर जाएगा ट्रांसलोकेट, तो हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है पहला रूट प्रेशर, और दूसरा पढ़ना है ट्रांसपायरेशन पुल। तो पहला हम देखेंगे रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर होता है, ये होता है पॉजिटिव प्रेशर डेवलप इन द रूट्स इन, या जाइलम में हम देखेंगे सीधा, जाइलम में जो डेवलप होता है पॉजिटिव प्रेशर। एक्चुअली होता कैसे है ये डेवलप, जब भी वाटर का फ्लो होगा किन में, जाइलम में होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, जो एपोप्लास्ट थ्रू होता है, उनकी मतलब इंटरसेलुलर स्पेस में इवापोरेशन हो जाती है। जब इवापोरेशन हो जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी जो होती है वो आपस में बढ़ जाती है, उसकी वजह से वो आपस में मतलब जुड़ जाते हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर होता है, ये होता है पॉजिटिव प्रेशर। अब इस रूट प्रेशर की दो फंक्शंस होंगी यहाँ पे, एक तो ये करेगा, एक मॉडेस्ट पुश करेगा, मॉडेस्ट पुश करेगा ताकि ये वाटर कॉलम ऊपर आ जाए, और दूसरा करेगा काम, ये करेगा रीइस्टैब्लिश कॉलम ऑफ वाटर। कैसे करेगा, कोहेशन और एडिशन से करेगा, कोहेशन से करेगा, एडिशन से करेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़ जाएंगी ताकि वो एक कॉलम ऑफ वाटर बन जाए, ताकि वो ऊपर की तरफ आ जाए। अब ये रूट प्रेशर की एक इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं गटेशन। बहुत बार पूछा जाता है गटेशन क्या होता है, पहले हम देखेंगे गटेशन होता क्या है। गटेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। लॉस ऑफ वाटर होना इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स को हम कहते हैं गटेशन। अगर आप खुद भी देखेंगे, जब हम सुबह उठते हैं, जब नाइट को हम देखते हैं इवापरेशन कम होती है, जब इवापरेशन कम होती है हम देखते हैं सुबह सुबह जब हम ग्रास पे देखते हैं तो उनके ब्लेड से थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो क्या होता है, वो होता है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ गटेशन होता है। अब हमें नेक्स्ट देखना है ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल को समझने के लिए पहले हमें ट्रांसपायरेशन समझनी है, फिर ये पुल कैसे जनरेट करेंगे वो भी हम समझेंगे। पहले हम दूसरा, हमारे पास ये तो रूट प्रेशर हो गया, अब दूसरा है ट्रांसपायरेशन। अब ये ट्रांसपायरेशन होता है क्या है, ट्रांसपायरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। एक पॉइंट में आपको बोलना बताया गया जो सिंप्लास्टिक मूवमेंट में होती है, सिंप्लास्टिक मूवमेंट में को एड करती है, इसको एड करती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होगा उसको एड करती है। और ये साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग हम किस में पाते हैं, वो पाते हैं हम हाइड्रोला लीफ में। ये याद रखना, बस ये एग्जाम्पल याद रखना, हाइड्रोला लीफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दिखाता है। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो ट्रांसपायरेशन होता है वो होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होता है। अब ये ट्रांसपायरेशन हो किस थ्रू रहा है, ये होगा सिटोमेटल पोर के थ्रू। सिटोमेटल पोर क्या होता है, ये होता है पोर स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन टू गॉड सेल्स, बिटवीन टू गॉड सेल्स। ये हम डायरेक्टली कहेंगे लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू सिटोमेटा। इस सिटोमेटा की दो फंक्शंस होती है, एक तो होता है कि ये करवाता है ट्रांसपायरेशन और दूसरा करवाता है गैसेस एक्सचेंज करवाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करवाता है। एक तो है ट्रांसपायरेशन और दूसरा होता है गैसेस एक्सचेंज करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब हमने देखा है ये गॉड सेल पहले होती क्या है। गॉड सेल क्या होती है,
गॉड सेल होती है, ये होती है बीन शेप्ड सेल्स होती है, जो पाए जाते हैं लीव्स में, जो लीव्स में पाए जाते हैं बीन शेप्ड सेल्स, बीन शेप्ड सेल्स। अबे हर जगह बीन शेप्ड नहीं होती है, कुछ में होती है, फॉर एग्जांपल ग्रासेस में होती है, ग्रासेस में होती है ये डम्बल शेप्ड। पूछा जाता है डम्बल शेप्ड किन में होता है, डम्बल शेप्ड होते हैं ग्रासेस में। अब दो गार्ड सेल्स होती है, एक सुटोमा, एक सुटोमा एपैरेट्स में होती है दो गार्ड सेल्स। तो यहाँ पे इनके बीच में होता है सुटोमेटल पोर होता है, और इसके दो वाल्स होते हैं, एक तो होता है इनर वाल होता है जो थिक होता है, इनर वाल होता है जो थिक होता है, और आउटर वाल होता है जो थिन होता है। ये हो गया इनर वाल, हो गया इनर थिक वाल, और दूसरा होता है आउटर थिन वाल। देखिए आप ये गॉड सेल्स कैसे करते हैं स्पोर की ओपनिंग को रेगुलेट, ट्रांसपायरेशन को कैसे करते हैं रेगुलेट। ये करता है दो चीज़ों से, एक तो होता है अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल्स, और दूसरा होता है टर्जिडिटी। देखिए जो माइक्रोफिब्रिल्स अरेंज जो होते हैं वो होते हैं रेडियली अरेंज। अगर ये ऐसे रेडियली अरेंज होंगे तो इनमें क्या होगा, इनमें जो टेंडेंसी होगी वो पोर की ओपन करने की ज़्यादा होगी इस तरफ। अगर ये टेंजेंटली होगी तो ये पोर को ज़्यादा ओपन नहीं कर पाते, लेकिन रेडियली होती है तो एक दूसरे को ऐसे खींचते तो पोर ओपन हो जाता है, ट्रांसपायरेशन में एड करता है। दूसरा होता है टर्जिडिटी, जब भी गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ जाती है तो सिटोमेटल पोर ओपन होता है। एक्चुअली होता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है कि सिटोमेटा, ये है गार्ड सेल्स दो, अब ये बंद है, अब टर्जिडिटी बढ़ गई, जब टर्जिडिटी बढ़ जाती है ना तो ये जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं फ्लैंक करते हैं, ये करते हैं ऐसे, वो जुड़े रहते हैं और प्रेशर करते हैं जनरेट। तो आउटर वॉल्स होते हैं, जो ये आउटर वॉल्स होते हैं ये स्ट्रेच होता है, हो जाते हैं बाहर, जब ये स्ट्रेच हो गए बाहर तो ये थिन इनर वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करते हैं तो ओपन हो जाते हैं, ये सिटोमेटल पोर ओपन हो जाता है और इससे ट्रांसपायरेशन हो जाती है। अब जब ये ट्रांसपायरेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस बन गई, ऊपर जो है प्रो वाटर मॉलिक्यूल्स कम है और नीचे है ज़्यादा, तो ये ट्रांसपायरेशन पूल के ऊपर आ जाएगा, ट्रांसपायरेशन पूल के थ्रू वाटर जो है ऊपर आ जाएगा। और ट्रांसपायरेशन पूल तीन चीज़ पे, जो तीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर होती है उन पर डिपेंड करता है। देखिए ट्रांसपायरेशन पूल किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपायरेशन पूल करता है तीन चीज़ों पर डिपेंड। एक तो करता है कोहेशन पे, तीन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हो जिन पे डिपेंड करता है, कोहेशन पे, एडिशन पे, और तीसरा होता है सरफेस टेंशन। अब कोहेशन का मतलब क्या होता है, कोहेशन का मतलब होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, म्यूचुअल अट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। और एडिशन क्या होता है, एडिशन होता है म्यूचुअल, ये होता है अट्रैक्शन विद पोलर सरफेसेस। लाइक जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स होती है, जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं। और तीसरा क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है टेंडेंसी होना एक दूसरे के, मतलब टुवर्ड्स द ईच अदर, यहाँ से हम कहते हैं रेजिस्ट करना, अपोजिट जो मतलब पुल फोर्स है उसको रेजिस्ट करना, या हम सिंपली कहेंगे टेंडेंसी टुवर्ड्स ईच अदर इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में टेंडेंसी होना एक दूसरे की तरफ वो ज़्यादा होती है, तो इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। यहाँ पे अभी तीन चीज़ें क्या करती है, जब कोहेशन, एडिशन और सरफेस टेंशन बढ़ जाती है वाटर की, तो यह क्या करती है, ये दो चीज़ें करती है। एक तो करती है टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज, और दूसरा करता है इंक्रीज इन कैपिलैरिटी।
टेंसाइल स्ट्रेंथ का इंक्रीज करना यहाँ पे ये करता है काम, ये करता है रेजिस्ट पुलिंग फोर्स करता है रेजिस्ट। और कैपिलरिटी का इंक्रीज होना, कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है, ये होता है राइज इन ट्यूब्स। कैपिलरिटी का मतलब ये होता है राइज इन ट्यूब्स। जब कैपिलरिटी इंक्रीज होगी तो ये ट्यूब्स के थ्रू राइज होगा। लेकिन यहाँ पे ट्यूब्स कौन से है, यहाँ पे होता है जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स होता है। तो ये जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स के थ्रू ऊपर जाएंगे, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये रेजिस्ट करते हैं पुलिंग फोर्स को। इसका मतलब है जो वाटर होता है वो मेनली कैपिलरिटी के थ्रू ऊपर जाएगा। जब कैपिलरिटी के थ्रू ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो इसे हम कहता है जो ट्रांसपायरेटरी पुल होता है वो होता है नेगेटिव प्रेशर होता है नेगेटिव प्रेशर, नहीं कि पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर कौन सा होता है, वो होता है रूट प्रेशर होता है। अब स्टोमाटा के बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है। जो स्टोमाटा जो लीव्स में होता है, स्टोमाटा या तो मेनली पाया जाएगा लोअर सरफेस पे या पाए जाएंगे इक्वल ऑन बोथ सरफेसेस। जब लोअर सरफेस पे ज़्यादा पाए जाएंगे तो उसे हम कहते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीव। डॉर्सिवेंट्रल लीव अगर इक्वल पाए जाएंगे दोनों सरफेस तो इसे हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीव। डॉर्सिवेंट्रल लीफ किन में पाया जाता है, डी फॉर डॉर्सिवेंट्रल, डी फॉर डाइकॉट्स। तो ये डाइकॉट्स में पाया जाता है और आइसोबाइलेटरल पाया जाता है मोनोकॉट्स। देखिए यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है इसमें लास्ट टॉपिक जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ जो होता है अपटेक ऑफ मिनरल एंड सोल्यूट्स, वो हम आगे कर लेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।